हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड। तो आज के न्यूज सिंप्लीफाइड में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जरा इसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक न्यूज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जानेंगे एमजी नरेगा के विषय में कि एमजी नरेगा क्या है, उसके सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा न्यूज़ को देख लेते हैं। देखिए, आज के एक हिंदू में खबर छपी जिसका हेडिंग था एमजी नरेगा 625,000 करोड़ मोर। भारत सरकार का कहना है कि एमजी नरेगा के लिए 25,000 करोड़ रुपीज एक्स्ट्रा चाहिए, जो ऑलरेडी अलॉट हुए थे उससे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। तो इसे डिस्कस करेंगे इस न्यूज़ को। देखते हैं हमारे न्यूज़ हमारे लिए कहाँ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए प्रीलिम सेक्शन के लिए, और साथ ही साथ जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के कुछ एरिया को भी ये कवर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर में डिस्कस किया गया आज के न्यूज़ में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है, जो फिनांस मिनिस्ट्री है हमारी, उसका कहना है कि 25,000 करोड़ एक्स्ट्रा रुपये चाहिए, एडिशनल फंड चाहिए एमजी नरेगा के लिए। जो ऑलरेडी पैसे जो भी अलॉट किए गए थे एमजी नरेगा के लिए सारे स्टेट्स को, सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। इस न्यूज़ में डिस्कस किया गया डेटा वाइज कि यूपी, उड़ीसा और तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी स्टेट, लगभग सभी स्टेट का जो भी अलॉटमेंट था वो उसके पैसे 3 दिसंबर को आके ख़त्म हो गए हैं। ऑलरेडी ख़त्म होना चाहिए था फिनेंशियल ईयर, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मार्च अप्रैल तक चलना चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। और क्यों खर्च हो चुके हैं उसे ज़रा देखते हैं। देखिए, कहा गया फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा कि कोविड के बाद से जितने लोग रूरल की तरफ गए, अपने गाँवों की तरफ पलायन करके गए, उन लोगों में जो मनरेगा को लेकर उसकी डिमांड बढ़ गई। ऐसे में लास्ट ईयर हमने देखा कि 1.1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा एडिशनल जो फंडिंग किए गई थी, उसने ही पूरे के पूरे जो रूरल इकॉनमी थी उसे एक लाइफलाइन के तौर पर काम किया। कहा जाता है कि अगर पैसे अलॉट नहीं होते तो मे भी लोगों को और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट झेलने पड़ते हैं। क्योंकि कोविड के बाद के हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट झेलना पड़ा था, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी, सभी लोग गाँव में चले गए थे और एमजी नरेगा से अपने आप को रजिस्टर कराकर काम कर रहे थे। तो ऐसे में गवर्नमेंट का कहना है कि 25,000 करोड़ रुपीज़ एक्स्ट्रा अलॉट करना बहुत ही ज़रूरी है। हमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे अलॉट कर भी देगी। तो इस पर डिबेट हो रहा है, उस हम डिबेट में नहीं जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसे में हम थोड़ा जो हमारा एमजी नरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट जो है उस क्या है उसको जरा समझते हैं। देखिए एमजी नरेगा है वो लॉन्च हुआ था 2006 में। जब ये लॉन्च हुआ था उस समय इसका नाम महात्मा गांधी ऐड नहीं था। उस समय तक सिर्फ ये कहा जाता था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। लेकिन 2008 के बाद से इसके नाम में महात्मा गांधी का भी नाम जोड़ दिया गया और बन गया ये एमजी नरेगा, जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ऐसे में ये गारंटी एक्ट है, एक तरह से समझिए एक कानून है जिसके तहत आपको रोजगार मिलना ही है। कैसे है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा उसे भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि फिनेंशियल ईयर जो भी है, एक साल का फिनेंशियल ईयर, उसमें कम से कम 100 डेज का, कम से कम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देना जरूरी है। कब? जब से कि वो रजिस्टर कर लेते हैं जाकर अपने आप को, उसके 15 दिनों के अंदर से उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जरा देख लेते हैं। कहा जाता है कि अगर 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो भी है उसे अगर प्रोवाइड नहीं करा पाती है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। एक फिनेंशियल ईयर समझिए पूरे में अगर आप 100 डेज की भी अगर रोजगार नहीं दे पाते हैं तो बाकी दिनों का उन्हें कम से कम 100 डेज का उन्हें आपको वेतन भत्ता देना पड़ेगा, जो भी निर्धारित होगा स्टेट द्वारा। ऐसे में ये प्रश्न बनता है कि ये कानून किसके लिए है। ये कानून है स्पेशली जो भी रूरल एरिया के लेबरर हैं। ये पॉइंट हम याद रखेंगे, अर्बन एरिया के लिए नहीं है। खास करके जो रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में जो लेबर कार्यों में लगे हुए लोग हैं उनके लिए कानून बना है, ना कि शहरी क्षेत्रों के लिए। और ये एम्प्लॉयमेंट जो है ये कौन देगा, कैसे होगा, तो ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा भेजती है, स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजती है। एट द लास्ट अब देखते हैं हम कि ग्राम पंचायत इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ग्राम पंचायत में ही सभी लोगों जाकर अपने आप को रजिस्टर कराते हैं और वहीं से लोगों को रोजगार मिलता है। तो किस टाइप के काम होते हैं, कौन कौन से, जरा उसे भी देख लेंगे। देखिए, इसमें एक पॉइंट यहाँ याद रखना जरूरी है कि जो मजदूरी होती है, वेजेज होता है, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि सभी जगह एक ही होगा, क्योंकि राज्य सरकार कहीं के यहाँ ज़्यादा पैसे हैं, किसी के पास कम पैसे हैं। ऐसे में अलॉटमेंट भी होता है पैसों का, कहीं ज़्यादा या कहीं कम। तो जो वेजेज हैं वो स्टेट बाय स्टेट वेरी करते रहते हैं। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस समय न्यूनतम मजदूरी 100 रुपये थी, 2008 की बात है। लेकिन करेंट का क्या सीन है, तो अलग अलग राज्यों में
अलग अलग पैसे दिए जा रहे हैं, कहीं 200, कहीं 300, कहीं 500, जिस राज्य के पास जितना पैसा होता है या जितने उनके पास एक्सेस होता है, जो फंड होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो पैसे पेमेंट करते हैं। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे कि वेरी करता है। अब ये पॉइंट ये समझना है कि ये जो लोग लेबरर हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, किस तरह के काम करते हैं, कौन कौन से काम करते हैं। तो देखिए काम के विषय में बताया गया कि जो भी बैरन लैंड वगैरह हैं, जो बंजर भूमि वगैरह है, उसे फिर से उपजाऊ बनाने के लिए वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। साथ ही साथ आपने गांव में देखा होगा कि तालाब वगैरह बनाना, या फिर जो चेक डैम वगैरह, छोटे छोटे डैम वगैरह हैं उनको बनाना, या जो भी भारत सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट इंडिया द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट द्वारा कोई भी प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या किसी प्रकार की लेबर की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ये सारे लेबर लोग काम करते हैं, तो वहीं से इन्हें पैसे भी मिलते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक या न्यूज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.